अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान के माशी समरात की। ईद कुर्बान सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी माशी और फलाई सरगर्मी है। इस दिन अगर आप तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हरकत में आती हैं उनका जायज़ा लें तो फिर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। कहते हैं कि जब एक गंदम का दाना पैदा होता है तो अपने साथ 150 लोगों का रोज़गार लेके आता है, लेकिन जब एक किसी गांव में किसी घर में एक बकरा या बैल पलता है तो वो अपने साथ सैकड़ों लोगों का रोज़गार लेके आता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे के ये समझाऊंगा कि किस तरह ये माशी एक्टिविटी जनरेट होती है और इसका साइकिल कैसे बनता है। आप जब भी गांव में आप देखते हैं कि कोई जानवर पलता है, क्योंकि ईद कुर्बान पे जो शहरों में जानवर लाए जाते हैं वो 99% गांव में पलते हैं। इस तरह सबसे जो बुनियादी फ़ायदा ये होता है कि गांव से जब एक जानवर आके शहर में बिकता है तो शहर से दौलत बराह रास्त गांव में मुंतकिल होती है। इससे जहाँ जो फार्मिंग इंडस्ट्री है, जो कैटल इंडस्ट्री है और लेदर इंडस्ट्री, इन तीन इंडस्ट्रीज़ को तो बराह रास्त फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन इसके साथ दर्जनों छोटी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको बराह रास्त फ़ायदा पहुँचता है। यानी एक रस्सी जो जानवर के गले में डलती है उससे लेके लेदर फैक्ट्री तक, लेदर गुड्स तक तमाम इंडस्ट्रीज़ हरकत में आ जाती हैं। आप गांव में एक जानवर पालते हैं, आप उसके लिए चारे का बंदोबस्त करते हैं, आप चारा किसी से खरीदने जाते हैं, वो चारा वो किसान से लेके आता है, फिर आप उसे वो इस पे किसान इन्वॉल्व हो गया, चारा बेचने वाला इन्वॉल्व हो गया, फिर आप जब अपने जानवर को किसी बीमार होता है वो आप डॉक्टर से चेक करवाते हैं, डॉक्टर इन्वॉल्व हो गया, तो उसके जेब में पैसे जाएंगे, फिर आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिकल स्टोर वाला इन्वॉल्व हो गया, और फिर जब आप उसको पाल पोस के बड़ा करके जब ईद कुर्बान के लिए शहर में लाते हैं तो सबसे पहले आप गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करते हैं। आप किसी को किराया देंगे, ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगी, वो शहर तक पहुंचेगा, शहर में जब मंडी में लेके जाएंगे मंडी वाले को फीस देंगे, जिसने आगे हुकूमत से या किसी से किराए पे वो जगह ली हुई है मंडी के लिए, तो वो दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, आपने उन्हें फीस दी, आप मंडी के अंदर दाखिल हुए, फिर आपने अपने जानवर को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी डेकोरेशन की, हार श्रृंगार किया, जो अब बहुत आम हो चुका है। आपने देखा कि जानवरों को किस तरह खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता है। डेकोरेशन वाली वो इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो गई जिसमें रस्सी से लेके दूसरे जो हार श्रृंगार, फूल और दूसरी चीज़ें जानवरों को पहनाई जाती हैं। इसके बाद फिर आप वहाँ भी चारा खरीदते हैं, फिर उसके बाद आप जब उस जानवर को बेचते हैं वो एक तो फिर गाड़ी पे चढ़ता है और घर में जाता है, घर में फिर वही सर्कल चलता है, और फिर जब आप उसको कुर्बान करने के दिन आता है तो ईद से एक दो दिन पहले आप देखते हैं कि बाज़ारों में छुरियों का, टोकों वालों का रश लग जाता है। एक नई इंडस्ट्री जो है उन दिनों में अपने उरूज पर होती है कि छुरियाँ टोके बन रहे हैं और फैक्ट्रियाँ धड़ाधड़ काम कर रही हैं। फिर इसी तरह जो अंगीठियाँ आपने बारबेक्यू के लिए आजकल इस्तेमाल हो रही हैं वो बन जाती हैं। फिर कोयलों की इंडस्ट्री जो है ना, कोयले धड़ाधड़ मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब आप कुर्बानी करते हैं तो फिर कसाई आते हैं, करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए कसाई कमाते हैं। और गुज़श्ता साल जो ईद पे मैं अगर फिगर आपको आगे बताऊंगा कि गुज़श्ता ईद पे हमारे कसाईयों ने पाकिस्तान में सिर्फ कितने पैसे कमाए और बाकी कितनी एक्टिविटी जनरेट हुई। उसके बाद फिर जब आप खाल उतारते हैं तो फिर खाल फलाई अदारे को जाती है, फलाई अदारे से वो कारोबार जो चमड़े का करते हैं वो लेके जाते हैं, वो फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, फैक्ट्री एक्सपोर्ट करती है, गुड्स बनती हैं, तो फिर आपके एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, आपके मुल्क में डॉलर आते हैं। ये एक्टिविटी सारी यानी जनरेट होती है इस एक साइकिल से। अब मैं इसमें आप थोड़ी सी फिगर आपके सामने रखता हूँ कि गुज़श्ता साल जो पूरी दुनिया के अंदर जो कुर्बानी हुई वो फिगर मैं आपके सामने रखते हुए मुस्लिम ममालिक के, और कुछ ऐसे ममालिक में जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, वो नॉन मुस्लिम है लेकिन वहाँ भी बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है वो इंडोनेशिया है, जिसकी तकरीबन 25.5 करोड़ आबादी है मुसलमानों की। अब वहाँ पे जो इस गुज़श्ता साल कुर्बानी हुई उसमें 1 करोड़ और 8,40,000 लोगों ने कुर्बानी करते हैं वो हर साल। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, यहाँ पे गुज़श्ता साल जो लोगों ने कुर्बानी की वो तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख के करीब लोगों ने कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया। बांग्लादेश की आबादी 15 करोड़ है तो वहाँ पे तकरीबन 80 लाख से ज़ायद लोगों ने कुर्बानी दी। इस तरह दिगर बेशुमार इस्लामी ममालिक हैं, 57 से ज़ायद इस्लामी ममालिक में इनमें कुर्बानी होती है। फिर ऐसे ममालिक जिस तरह भारत है
17 करोड़ भारत में मुसलमान रहते हैं, और भारत में जो गुज़श्ता साल जो हमारी मुसलमानों ने कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया वो 1 करोड़ से ज़ायद हैं। इस तरह पूरी दुनिया में जो कुर्बानी दी गई, फरीज़ा अदा किया गया, तो वो तकरीबन 8 खरब 4 अरब से ज़ायद कुर्बानी की गई। यानी मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में ये बताता हूँ कि 8 खरब 4 अरब से ज़ायद मालियत के जानवर ज़बह हुए। पाकिस्तान में हर साल ईद कुर्बां पर तकरीबन 70 लाख छोटे बड़े जानवर ज़बह होते हैं, और पाकिस्तान की जो लेदर इंडस्ट्री है वो अपने खाम माल का तकरीबन 30% सिर्फ ईद कुर्बां की खालों से ही पूरा कर लेती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 450 अरब की माशी सरगर्मी देखी गई ईद के मौका पर, और ये बड़ी ही यानी एक खुश आइंद बात थी कि इतनी बड़ी सरगर्मी हर साल की तरह, क्योंकि पिछले साल कोरोना था, लेकिन फिर उसके बावजूद ये सरगर्मी देखने में आई। इसमें जो दूसरी बड़ी बात जो आपको मैं बताऊं कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, कि 40% जो फ़ायदा हुआ वो डायरेक्ट काश्तकार को हुआ, एग्रीकल्चर रिलेटेड लोगों को बराह रास्त फ़ायदा हुआ जिनका ताल्लुक गाँव से था। तो ये जो 450 अरब रुपए की जो माशी एक्टिविटी हुई, इसमें 40% हिस्सा बराह रास्त उन्हें मिल गया। इसके बाद जो तकरीबन 4.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्हें गोश्त मिला। ये वो लोग हैं जो साल में सिर्फ एक दफ़ा गोश्त खा सकते हैं, वो हर साल ईद का इंतज़ार करते हैं, फिर अगर कुछ गोश्त ज़्यादा हो जाए तो वो किसी के फ्रीज़र में रखते हैं या उसको खुश्क करके कुछ दिनों के इस्तेमाल कर लेते हैं। 4.5 करोड़ लोग ये थे। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो बुचर्स ने, जो कसाइयों ने पैसा कमाया वो कितना था, 25 अरब रुपए। पिछले साल जो कसाइयों ने 450 में से 25 अरब रुपए हैं वो कसाई को मिले। इस तरह इसके समरात इस ईद कुर्बां के सिर्फ हम इस हद तक महदूद रहते हैं कि हमने ईद कुर्बां कर ली, और हम गौर नहीं करते कि ये अल्लाह ताला का कैसा निज़ाम है, कितना बड़ा साइकिल अल्लाह ताला ने बनाया कि इन 3 दिनों में आपकी दौलत एक पूरे मुल्क की तकरीबन हर इंडस्ट्री का, मेजर इंडस्ट्री का वो चक्कर लगा के मुख्तलिफ लोगों के जेबों में पैसा जाता है, और इससे खुशहाली का एक दौर नया चलता है। कल इंशाअल्लाह एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान इमरान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।